हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन में आज हम आपको श्री राम से ही जुड़े एक ऐसे घाट के दर्शन कराएंगे जिसकी महत्ता चार धाम यात्रा की महत्ता के बराबर है। तो आइए दर्शन करते हैं राम घाट चित्रकूट के और रामघाट चित्रकूट पर होने वाली आरती के। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, परंतु चित्रकूट स्थित रामघाट मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। मंदाकिनी नदी का ये प्राचीन घाट अति पौराणिक एवं दिव्य है। चित्रकूट धाम का नाम सुनते ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ धाम है। अपने 14 वर्षों के वनवास काल के 11 वर्ष भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहीं पर व्यतीत किए थे। इसी रामघाट पर भगवान श्री राम जी मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे। ये घाट बहुत प्राचीन और पौराणिक है। भगवान श्री राम जी के यहाँ स्नान करने से यहाँ मंदाकिनी के जल का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु राम घाट पर एक बार गंगा स्नान कर लेता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। अतः रामघाट पर स्नान बहुत ही फलदायक है। रामघाट के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर स्थित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले रामघाट पर मंदाकिनी के पावन जल में स्नान करते हैं, तत्पश्चात यहाँ स्थित दिव्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। रामघाट पर ही श्री मत्त गजेंद्रनाथ मंदिर है जो शिव जी को समर्पित है, तथा यहीं पर पर्णकुटी, भरत मंदिर आदि दिव्य एवं दर्शनीय मंदिर हैं। रामघाट के लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बहुत सारे दिव्य और प्राचीन मंदिर स्थित हैं। जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने और रामघाट पर स्नान करने आते हैं वो लगभग इन सभी दिव्य, प्राचीन और पौराणिक मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी होती है। रामघाट वही घाट है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए थे। जब तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से भगवान श्री राम जी के दर्शनों की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि भगवान उन्हें यहीं दर्शन देने आएंगे, अतः वो नित्य अपना दैनिक कार्य करते रहे। एक दिन तुलसीदास जी चंदन घिसते हुए आने जाने वालों को तिलक कर रहे थे। इस समय भगवान श्री राम भी एक साधारण वेश में तिलक करने के लिए तुलसीदास जी के सामने आ गए। तब हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी श्री राम जी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वे एक डाल पर तोता बनकर ये दोहा बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। उस समय तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी को ही तिलक कर रहे थे, और जब तोते के मुख से ये दोहा सुना तो तुलसीदास जी समझ गए कि ये रघुवर श्री राम जी हैं, और उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। इस प्रकार से इसी घाट पर भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी की दर्शनों की अभिलाषा की पूर्ति की थी। अतः ये घाट लौकिक एवं पारलौकिक सभी तरह के सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। रामघाट पर मां गंगा स्वरूपिणी मंदाकिनी की बहुत ही सुंदर और दिव्य आरती होती है जो बहुत वर्षों से होती आ रही है। मंदाकिनी की आरती यहाँ प्रातः व संध्या में होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। आरती के समय यहाँ बहुत संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होते हैं। पुजारी अपने अपने स्थान पर बैठकर बहुत बड़े बड़े दीपों को लेकर एक साथ घाट पर मां मंदाकिनी की आरती करते हैं। आरती का दृश्य अद्भुत दिव्यता से भरा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवगण मां मंदाकिनी की आरती करने पृथ्वी पर उतर आए हों। एक साथ आरती और मंत्रों का स्वर वातावरण को पूर्णतया दिव्य बना देता है।
यदि आप रामघाट आते हैं तो मां मंदाकिनी की संध्या आरती के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आरती में सम्मिलित होने से जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अतः लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आरती दर्शन के लिए आते हैं। आप चित्रकूट रामघाट की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा चित्रकूट की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम लखनऊ हवाई अड्डा या प्रयागराज हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो चित्रकूट देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से चित्रकूट करवी स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो चित्रकूट शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा चित्रकूट पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप चित्रकूट रामघाट की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री राम की कृपा से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम।